क्वेश्चन नंबर 10 से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसे प्रूव करके देना है इसका सोल्यूशन x बाई 2 के इक्वल। तो चलिए इसको LHS ले लेते हैं। तो जैसे आप LHS लेंगे तो LHS में आपको cot इनवर्स मिलेगा और यहाँ अंडर रूट के साथ 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पर प्लस अंडर रूट के साथ 1 माइनस साइन एक्स कंटिन्यू आपको मिलेगा। अब आपको करना क्या है, डिवाइड में आपके पास अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स कंटिन्यू है और यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब आपको इसमें करना क्या है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए इसका साइन चेंज करके नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ कॉट इनवर्स के साथ अब आप देखें नॉमिनेटर का सलूशन अलग करते हैं। तो यहाँ पर आपको डालना है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पर प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ये हमारे पास ऑलरेडी था। डिनोमिनेटर में हमको 1 प्लस साइन एक्स मिल चुका है और इसी के साथ हमारे पास माइनस में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है। अब इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना है। इसमें जिससे मल्टीप्लाई करना है उसी से डिवाइड भी करना है। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पर प्लस का अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब इतना करने के बाद देखते हैं जो कौन सा पार्ट कौन से फार्मूले को जनरेट कर रहा है। यहाँ देखिए जो यही चीज 2 बार है, इसका मतलब ऊपर होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स बनेगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। इसी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, चाहे होल स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट डाल दीजिए, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ये नॉमिनेटर में फार्मूला बन गया। डिनोमिनेटर में देखिए a माइनस बी और a प्लस बी फार्मूला आपके पास है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, इसी फार्मूले को डालते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर बनेगा और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का भी स्क्वायर बनेगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। जैसे इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्वाड इनवर्स कंटिन्यू है आपके पास। होल वर्क बनेगा a स्क्वायर। देखिए इसमें होल स्क्वायर का फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसी फार्मूले को डालते हैं। तो यहाँ 1 प्लस साइन बनेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस साइन बनेगा प्लस 2 अपने आप अंडर रूट, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स और इंटू 1 माइनस साइन एक्स। दोनों ही ये रूट में थे इसलिए दोनों को एक ही रूट के अंदर बंद कर दिया आपने। नीचे देखते हैं इसका स्क्वायर करते हैं 1 प्लस साइन एक्स बनता है, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस में 1 माइनस साइन बनेगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। इससे कॉट इनवर्स के साथ आपके पास 1 1 2 बनते हैं प्लस का 2 अंडर रूट के अंदर फिर फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ब्रेक करते हैं बच्चों। तो देखिए कंडीशन माइनस का 1 होगा प्लस का साइन एक्स बनेगा। यहाँ 1 से 1 कैंसिल होगा, यहाँ 2 तो कॉमन ले सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वाड इनवर्स हमारे पास कंटिन्यू है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लिया 1 प्लस बनता है, लेकिन यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स यदि कॉस एक्स के इक्वल होता है, कॉस एक्स डाला जा सकता है। डिवाइड में देखते हैं 1 से 1 कैंसिल, यहाँ 2 साइन एक्स बनते हैं, इसको भी आपने डाल दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब आपके पास क्वाड इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स हुआ और डिवाइड में साइन एक्स। आप तो देखिए अभी लाना x बाई 2 है, अभी x बाई 2 आ नहीं पाया। अब हमको क्या करना है, cos x का फॉर्मूला डालना है। cos x का यानी cos a का फॉर्मूला होता है 2। अब फार्मूले कई होते हैं लेकिन
आइए इसके फॉर्मूला डालते हैं cos स्क्वायर a बाई 2 और -1। अब cos a के 3 फॉर्मूले हैं, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 -1, 1 - 2 sin स्क्वायर a बाई 2 और cos स्क्वायर a बाई 2 sin स्क्वायर a बाई 2। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो cot इनवर्स 1 प्लस 2 cos इनवर्स cos स्क्वायर x बाई 2 -1। यहाँ sin a का भी फार्मूला होता है, जब sin a का फार्मूला होता है 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2, तो यहाँ बनेगा2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। 1 से 1 कैंसिल हुआ, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो cot इनवर्स 2 cos स्क्वायर x बाई 2 के साथ डिवाइड में हमारे पास 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 बनता है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, स्क्वायर पे cos कैंसिल होगा, तो यहाँ पर cot इनवर्स के साथ केवल cos x बाई 2 बनेगा और यहाँ sin x बाई 2 बनेगा। अब ये देखिए cos बाई sin cot के इक्वल होता है, तो इसलिए cot इनवर्स cos x बाई 2 बनेगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली x बाई 2 आंसर आएगा। यही तो लाना था। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, जो इसका साइन चेंज करके नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना था, और इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने डन कर लिया। क्वेश्चन 11 देखते हो बच्चों। क्वेश्चन 11 में tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x डिवाइड √1 + x प्लस √1 - x इज इक्वल टू π/4 माइनस cos इनवर्स x, ये प्रूव करके देना है। तो चलिए बच्चों इसका एलएचएस को हमने ले लिया। अब एलएचएस के बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ 1 + x है, 1 - x है, वैसे हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको देखिए हिंट्स भी दिया है कि आप x को cos थीटा के इक्वल लेट कर लीजिए, आपको आसान पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं cos 2 थीटा, cos x की जगह लेट करते हैं cos 2 थीटा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर cos को ले जाएंगे तो यहाँ cos इनवर्स x बनेगा, थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x बनेगी। तो यहाँ तो आपके पास जो बात बन रही है वो इस तरह से बनी है। अब आइए इस वैल्यू को डाल के देखते हैं। उसमें यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर आपके पास √ के साथ 1 + cos 2 थीटा और √ के अंदर 1 - cos 2 थीटा, ये वैल्यू आपने डाल दिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर 1 + cos 2 थीटा है और प्लस √1 - cos 2 थीटा है। अब आपको करना क्या है, इसमें 1 को खत्म करना है। इसके लिए आपके पास फार्मूले हैं, cos 2 थीटा के फार्मूले हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। वैसे फार्मूला आपके पास एक और भी है, cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा, उसका कोई मतलब नहीं बनता यहाँ, क्योंकि हमें 1 को फिनिश करना है। इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास √ के साथ 1 + cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला यूज करें जो 1 कैंसिल कर सके, और वो है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पर देखिए √ के अंदर हमको इसमें फार्मूला ऐसा डालना है जिससे 1 खत्म हो सके, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इसमें भी अप्लाई कर दिया है। यही प्रक्रिया को ध्यान रखते हुए आपको डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करना है। यहाँ पर भी डालते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और प्लस √ इसमें 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूले आपने अप्लाई कर दिए। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स के साथ अब 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हुआ। यहाँ पर आपके पास बनता है √ के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए माइनस, इसका ब्रैकेट ब्रेक करेंगे बच्चों तो ये माइनस और ये प्लस, 1 से 1 कैंसिल हुआ। √ के अंदर 2 sin स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में चलते हैं तो यहाँ पर √ के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा बिल्कुल रेडी है, और यह प्लस, इसका ब्रैकेट जैसे ब्रेक करेंगे यहाँ प्लस आएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर √ के अंदर बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए बच्चों, आप cos को बाहर निकाल सकते हैं, sin को बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि √2 कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास tan इनवर्स और यहाँ √2 बाहर रहने के बाद अंदर यहाँ cos थीटा
और यहाँ अंडर रूट सॉरी यहाँ साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा, और डिवाइड में भी आप अंडर रूट को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कॉस थीटा के साथ प्लस का साइन थीटा बनेगा, ये कैंसिल हो गए। अब फाइनली आपके पास tan इनवर्स x का फॉर्मूला। अब आपको यहाँ देखना है कि हमें इसे भी कैंसिल करना है किसी तरह से, और इसको कैंसिल करने के लिए आप इसके कंजुगेट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास कंडीशन क्या बनने वाली है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा, डिवाइड में हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा कंटिन्यू था, और यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया। तो अब आप क्या इसमें कर सकते हैं, इसमें अब आपको इसमें क्योंकि हमें टाइम में इसको चेंज करना है तो टाइम में चेंज करने के लिए आप फार्मूले में इसको अटैच करिए, cos कॉमन ले लीजिए। तो cos कॉमन लेने का मतलब है 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा बनेगा। यहां पर भी कॉमन ले लीजिए डिनोमिनेटर में cos थीटा, तो यहाँ 1 प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा बनता है, ये कैंसिल हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इसका कैसे सोल्यूशन करते हैं। tan इनवर्स के साथ आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ 1 माइनस tan थीटा मिलने वाला है, 1 माइनस tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan थीटा। आप बच्चे इसको फार्मूले का यूज करना है, फार्मूला हमारे पास देखिए tan a प्लस b का होता है, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b, और डिवाइड में 1 माइनस tan a tan b, ये आपके पास फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को आगे जनरेट करने की कोशिश करिए। 1 के प्लेस पे आप क्या डाल सकते हैं बच्चों, चलिए पहले इसको देखिए, 1 माइनस tan थीटा के साथ डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा कर देते हैं। अब आप कहेंगे इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, फार्मूले में एडजस्ट करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ पर बच्चों 1 के प्लेस पे tan 45 का मतलब tan पाई बाई 4 डाल देते हैं, tan थीटा में कोई चेंजमेंट नहीं करते। अब चूंकि फार्मूले में 1 है इसलिए हम 1 को, अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर माइनस का फार्मूला चलेगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस रहेगा। इस 1 को सेव रखेंगे क्योंकि फार्मूले में लाना है, और यहाँ इस 1 की जगह डालते हैं tan पाई बाई 4 और इनटू tan थीटा। आप देखिए बच्चों यहाँ पर हम आपके पास फार्मूले जनरेट होते हैं, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b, यानी tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये कैंसिल हो गए। आपके पास पाई बाई 4 माइनस थीटा बनता है, थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, थीटा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी थी 1/2, माइनस आपके पास है, इसको भी आप सेव रखें, माइनस 1/2 और cos इनवर्स x। तो इस तरह से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को डन कर लिया, और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया।